क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने? हु बिकम द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है आपका शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है ये 23वें जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो पाकिस्तान देश के जो है 23वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है शहबाज शरीफ बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने जो है 70 वर्षीय पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे इमरान खान, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जगह ये आए हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने जो है अविश्वास प्रस्ताव के साथ जो है इमरान खान को हटाया। और ये पाकिस्तान देश के जो पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जिनको ऐसे प्रस्ताव से हटाया गया। शहबाज शरीफ जो हैं, आपको पता होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके भाई हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके आरिफ अलवी। और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शफायर फुकन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे नीलमणि फुकन। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलामणि फुकन, जिसको सैफायर फुकन भी कहेंगे, उनको वर्ष 2021 के लिए जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। और इन्होंने जो है ममोनी रायसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद जो है ये असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बने हैं। इनको जो है साल 1990 में जो है पद्मश्री मिला था। और इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार में जो है इनको एक प्रतिष्ठित पत्र मिला है, एक शॉल मिली है और 11 लाख रुपए की राशि मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेलिना। हेलिना जो है ये मिसाइल का नाम रखा है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है भारतीय सेना और वायु सेना के साथ जो मिलकर, उनके वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर जो है स्वदेशी विकसित जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल का जो परीक्षण किया वो किया है राजस्थान के पोखरान रेगिस्तान में। और ये एक नकली टैंक पर हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक दागा गया था। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो क्या है? 7 किलोमीटर। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली। और स्थापना कहाँ हुई? स्थापना कब हुई? 1958 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया? विच स्टेट्स रॉयल लीची वॉज गिवन अ जीआई टैग? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार को जो है, बिहार की जो रॉयल लीची है उसको जीआई टैग मिला है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार राज्य की जो शाही लीची है उसको जीआई टैग मिला है। और ये जो है बिहार राज्य की जीआई टैग प्रमाण पत्र वाली जो है चौथी कृषि उत्पादक बन गई है। जो कृषि उत्पादन से जो चीजें हमें मिलती है उसमें ये चौथे नंबर पर है। इससे पहले जो है बिहार राज्य के जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान को जो है जीआई टैग दिया जा चुका है। और 2016 में जो है मधुबन पेंटिंग जो है उसको भी जीआई टैग मिला था। और ये मधुबन पेंटिंग आपकी बिहार की है। बिहार के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है? वो है आपके फागू चौहान। राजधानी क्या है? पटना। और मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री वो आपके नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शाहीन 3 मिसाइल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है शाहीन 3 मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट की है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान देश ने जो है ये मिसाइल टेस्ट की है, सक्सेसफुली इनका टेस्ट हो चुका है शाहीन 3 का। और शाहीन 3 अगर मैं बात करूं तो वो सतह से सतह तक की मार करने वाले जो है बैलिस्टिक मिसाइल है।
और ये मिसाइल जो है परमाणु हथियार को ले जाने के लिए इसकी क्षमता है। और ये मिसाइल की जो रेंज है वो है आपकी 2750 किलोमीटर। और इसका पहला परीक्षण जो है वो आपका 9 मार्च 2015 में किया गया था। और शाही 1 जो है उसकी क्षमता है 900 मीटर की, शाहीन 2 की 1500 की, और शाहीन 3 जो अब जिसका टेस्ट हुआ है उसकी 2750 किलोमीटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात जो है वो टॉप पर रहा। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में जो है गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। और ये जो इंडेक्स है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जो है, इसका जो राउंड है उसमें 6 मापदंड है जिसके हिसाब से जो है रैंकिंग दी जाती है। और वो कौन कौन से है? तो पहला है आपका डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा है आपका ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विकासनीयता, तीसरा है आपका स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है आपका ऊर्जा दक्षता, पांचवा है आपका पर्यावरणीय स्थिरता और छठा है आपका नई पहल। इन 6 के 6 मापदंडों पर जो है जो खरा उतरता है उसको रैंकिंग में आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले स्थान पर है गुजरात बड़े राज्यों में, दूसरे स्थान पर है केरला और तीसरे पर है पंजाब। और वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करूं तो उसमें है गोवा पहले नंबर पर, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पर है मणिपुर। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेड कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। और चेयरपर्सन कौन है आपके? चेयरपर्सन होते हैं इसका नीति आयोग का पीएम। अब वो पीएम जो है अभी तो क्या है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो जो है चेयरपर्सन है नीति आयोग के। तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, वो पोस्ट है, पीएम है। अगर नरेंद्र मोदी की जगह आगे जाके कोई और दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनता है या बनती है, वो ऑटोमेटिकली जो है नीति आयोग की चेयरपर्सन बन जाएगी, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहा MK-13 हल्के हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन कमीशन की? वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द स्क्वाड्रन ऑफ MK-13 लाइट हेलीकॉप्टर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोची। कोची में जो है ये कमीशन की गई स्क्वाड्रन MK-13 लाइट हेलीकॉप्टर की। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा जो है ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 को भारतीय तटरक्षक बल की कोची स्क्वाड्रन को में शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर 16 ALH की श्रृंखला में 9वें और 10वें हेलीकॉप्टर हैं ये। और भुवनेश्वर और पोरबंदर में पहले ही ICGM के मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल है। ALH MK-13 जो है 2 शक्ति इंजन द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और यह निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पौंड, चिकित्सा तत्काल देखभाल इकाई, उच्च तीव्रता वाली सर्चलाइट, इंफ्रारेड स्पेक्टर, भारी मशीन गन और ग्लास कॉकपिट से लैस है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। और इसके हेड कौन है, महानिदेशक कौन है? तो वो हैं आपके DG डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वीरेंद्र सिंह पठानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया? विच IIT इंस्टीट्यूट मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है ये नी बनाई है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं।
सो आईआईटी मद्रास ने जो है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है, जिसे जो है आईआईटी मद्रास ने नाम दिया है कदम का। और यह घुटना जो है कृत्रिम अंग के लिए जो है सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के संयोग से बनाया गया है और यह मेड इन इंडिया उत्पाद है। और कदम का जो है हिंग जॉइंट पर एक फायदा है, क्योंकि उपयोगकर्ता जो है चलते समय कृत्रिम अंग पर अतिरिक्त नियंत्रण देता है ये, और यह 160 डिग्री की विस्तार की अनुमति देता है, जिससे बस और वाहनों जैसी छोटी क्षेत्रों में बैठना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया? व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ रुचि सोया कंपनी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स जो है ये नाम रखा गया रुचि सोया कंपनी का बदलकर। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर जो है पतंजलि फूड्स लिमिटेड रख दिया गया है। रुचि सोया ने हाल ही में अनुवृत्ति सामाजिक निगम के जरिए जो है 4300 करोड़ रुपए कमाए थे। पतंजलि आयुर्वेद अपने खाद्य कारोबार को रुचि सोया से जोड़कर आयुर्वेदिक, गैर खाद्य, पारंपरिक चिकित्सा और वेलनेस के क्षेत्र में काम करेगी। पतंजलि के मालिक कौन है? तो वह आपके बालकृष्ण। स्थापना कब हुई इसकी? 2006 में। और मुख्यालय कहाँ है आपका? ये हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैक हिगिंस का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जैक हिगिंस हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑथर, लेखक थे ये। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैक हिगिंस जो हैं वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक थे और इनका जो है 92 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ। और इनकी बुक के प्रकाशक जो हैं हार्पर कॉलिंस, इन्होंने जो है इस बात की पुष्टि की है। द्वितीय विश्व युद्ध पर जो है इनकी काल्पनिक उपन्यास द ईगल हैज लैंडेड काफी ज्यादा फेमस हुई और यह जो है 1975 में जारी की गई थी और यह दुनिया भर में जो है 50 मिलियन से अधिक कॉपियां इसकी बिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कल की क्लास का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां स्थापित किया गया? तो आपका किया गया जयपुर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइक्लो को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आपका बना दिल्ली। Who became the first black woman to become a judge in the US Senate? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। When was the 246th Rising Day of Military Ordnance Corps celebrated? तो इसका सही आंसर था आपका 8 अप्रैल। तो यह आज का क्वेश्चन